स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखने जा रहे हैं। तो वर्तमान में कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी लोअर मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा तथा कुछ अन्य परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर सेगमेंट को हम चला रहे हैं। तो इसमें हम आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको नियमित वीडियो क्लासेस मिलते रहें और आपकी तैयारी जारी रहे। तो पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित एडम हिगिनबोटम द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसे हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। आपको पता है कि रशिया में बहुत बड़ी एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। न्यूक्लियर परमाणु दुर्घटना चेरनोबिल के नाम से जाना जाता है। हालांकि वर्तमान में अब ये यूक्रेन में है, उस समय ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 28 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर के नाम से इस बार 28 जुलाई को WHO ने मनाया। यानी हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। ठीक है, इसका थीम भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। जुलाई 2020 में किस देश ने MGT-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो रसिया ने ऐसा किया है, 3D प्रिंटिंग उड़ान जो कि गैस टरबाइन से चलेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन फाओ के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी 2021 जो है फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से जाना जाएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ये विंग है, पार्ट है। तो कृषि और संगठन का जो इस साल वर्ष घोषित किया गया है, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट आते हैं। 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत में टकराने वाला चक्रवाती तूफान क्या था? तो ये हरिकेन हन्ना के नाम से जाना जाता है। हरिकेन चक्रवात का एक रूप है जो कि अमेरिका के मैक्सिको की तट पर या मैक्सिको के गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास उत्पन्न होता है। तो टेक्सास प्रांत एक बहुत बड़ा प्रांत है। अगर देखा जाए तो अलास्का के बाद अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रांत होगा तो ये टेक्सास ही होगा। अमेरिका में कुल 50 प्रांत है, जिसमें से टेक्सास एक प्रमुख है। तो ये हरिकेन है, वहाँ पे जो चक्रवात आता है उसे हरिकेन कहा जाता है और हरिकेन का नाम है हन्ना। नेक्स्ट पे आते हैं। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? तो 87 देश बना जो है कौन? मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ। तो निकारागुआ जो है ISA में शामिल हुआ है। और आपको पता है कि ISA 2016 में बना था, उसकी पहली बैठक नई दिल्ली में ही हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुड़गांव में। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में, भारत में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो सूरीनाम का। तो भारतीय मूल के लोग वहाँ बहुत रहते हैं, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का जो है राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट है, वह पहला खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्री जिसने 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले मंगल मिशन के तहत होप उपग्रह यानी होप सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने ऐसा किया। गल्फ कंट्री में UAE जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो एक चीज़ इसमें हमें और महत्वपूर्ण बिंदु मिल गया कि जापान का जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कौन है? तानेगाशिमा। याद रखिएगा, जापान का जो अंतरिक्ष केंद्र है, सेंटर है, उसका नाम क्या है?
तानेगाशिमा। तो मंगल मिशन के तहत ये मंगल मिशन चलाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट बिंदु है 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है नूर फर्स्ट, नूर प्रथम। 22 अप्रैल को ईरान ने स्वदेशी सैन्य उपग्रह यानी अपने मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका नाम है नूर फर्स्ट। नेक्स्ट है यूनेस्को ने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया। तो तिब्लिसी ये जॉर्जिया की राजधानी है। ये कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में विस्तृत है। एक तरह से यह अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप और एशिया से लगता है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में तिब्लिसी जो है जॉर्जिया की जो राजधानी है, उसे जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या। तिब्लिसी 23 अप्रैल 2021 से विश्व पुस्तक राजधानी बन जाएगी और वर्तमान में यह जो है रिकॉर्ड किसके पास है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर को मिला हुआ था, अब जो है तिब्लिसी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जुलाई 2020 किसे गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो रोज क्रिश्चियन ओसुका रपुंडा। तो गैबोन ये आप अफ्रीकी कंट्री है, तो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी रोज क्रिश्चियन ओसुका रपुंडा। नाम याद कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे देशों के प्रेसिडेंट और सबके बारे में सवाल आजकल एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपसे अनुरोध होगा कि इसको जरूर जो है देख लें। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है, कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है एवं इससे जुड़ने वाला पहला देश है? तो सिंगापुर और चीन। तो ग्रीन लेन जो है किसने बनाया है? चीन और सिंगापुर के बीच में बनाया गया है, कमर्शियल और प्राइवेट वर्किंग के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। G7 के बारे में बता दें दोस्तों, ये अति विकसित देशों का एक समूह है जिसमें इसे पहले G8 कहा जाता था। इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच क्रीमिया को लेकर के तनाव के कारण रसिया ने G8 से अपने आप को अलग कर लिया था। इस प्रकार से विकसित देशों का समूह में अब 7 देश रह गए थे। लेकिन हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने भारत सहित रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल करने का प्लान रखा है, उसकी विचार रखी है, अपनी बात रखी है। हालांकि रूसिया ने इसका खंडन भी किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की? तो ये नस्लवाद यानी जो काले गोरों का भेदभाव होता है, नस्ली हिंसा होती है, उससे बचने के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के हैं। वर्तमान में ये गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट बिंदु है। चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में गठित 8 देशों का वह अलायंस जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, तो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, IPAC। ठीक है, तो IPAC जो है हमारा सही होगा। तो 8 देशों का जो अलायंस बना है किसके लिए? IPAC यानी इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, चाइना पे नजर रखने के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अलायंस में शामिल देश हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा। इसमें यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश है या कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु को आप जरूर याद कर लेंगे। PCS में खास करके IAS और PCS की परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है। 6 जुलाई 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक उपग्रह एपस्टार 6D का सफल प्रक्षेपण किया? तो चीन ने किया। 6 जुलाई को एक वाणिज्यिक सैटेलाइट उपग्रह APSTAR 6D का सफल प्रक्षेपण चाइना ने किया। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन को नियंत्रित करने के संदर्भ में समाचार पत्रों में
हाल के दिनों में चर्चित रहे क्वाड, क्वाड का मतलब हो गया 4 संख्या के इंगित कर रहा है। तो द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल सदस्य देश हैं। तो क्वाड में याद रखिएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कि चाइना के जो है बढ़ती हुई दादागिरी समुद्री क्षेत्र में उसे घेरने के लिए एक तरह से बनाया गया है। तो ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी और लद्दाख क्षेत्र में जो तनाव है इसको देखते हुए नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। 11 जुलाई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का केंद्रीय विषय था। तो देखा जाए तो इसका केंद्रीय विषय क्या होगा? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। इसको जरूर नोट कर लेंगे। ऐसे प्रश्न जो है थीम जो है पूछा जा सकता है। तो 11 जुलाई याद रखिएगा, 11 जुलाई 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि जनसंख्या जो है हमारा काफ़ी बढ़ गया। 11 जुलाई को 1987 से हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो इसका थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट बिंदु है भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग के लिए 15वें संस्थापक सदस्य के रूप में जून 2020 में किस संगठन में शामिल हुआ? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी बैठक दिल्ली में भी प्रस्तावित थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट बिंदु है प्रसिद्ध IIT कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नाम से रीलॉन्च किया? तो गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है, गूगल करेंट। नेक्स्ट पे आते हैं। 36वां आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर्चुअल शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 को आयोजित हुआ। तो हनोई वियतनाम में। कहाँ पे हुआ? हनोई वियतनाम में। आसियान देशों में कुल 10 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो जून 2020 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। तो कैथरीन डी सुलिवन, याद रखिएगा। तो ये कैथरीन डी सुलिवन है। तो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला है कैथरीन डी सुलिवन, और ये नासा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो कैचअप, याद रखिएगा। फेसबुक इस समय बहुत ही चर्चित है लोगों के बीच में एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। तो कैचअप नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कॉलिंग ऐप है, यानी इसे कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन UNPA ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो चेचक उन्मूलन के लिए, याद रखिएगा। चेचक जो है चिकन पॉक्स, जो बॉडी पे जो है स्पॉट हो जाते हैं, कुछ लोग इसे माता जी कहती हैं। तो इसकी 40वीं वर्षगांठ जो है, उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ डाक प्रशासन ने मिलकर शुरू किया। तो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका उन्मूलन हो चुका है, इसका 40वां वो मनाया गया। नेक्स्ट पे है मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। तो स्लोवेनिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। तो कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्लोवेनिया। इसमें स्लोवेनिया दिया है तो स्लोवेनिया हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो स्लोवेनिया, ठीक है। ये बाल्टिक देश है। चलिए इसके बारे में बता दें कि न्यूजीलैंड ने भी जो है अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं। पेरिस समझौता ईरान परमाणु समझौता के बाद वह कौन सा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2020 को अलग होने की घोषणा की? तो ओपन स्काई संधि, याद रखिएगा, ओपन स्काई संधि विमानन से संबंधित है। तो अमेरिका जो है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी संधि से जो है अलग हो रहा है। इसने जलवायु समझौता जो COP25 में डिसाइड किया गया उससे अलग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जून 2020 को वियतनाम के हनोई में संपन्न 36वें वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान के नाम से ये शुरू किया गया है। थीम याद रख लेंगे। हालांकि ये बैठक वर्चुअल हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। वह देश जिसकी संसद ने हाल ही में चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को कानूनी वैधता देने के लिए विधेयक पारित किया? तो लेबनान। लेबनान जो है ये गल्फ कंट्री है। तो यहाँ पर जो है लेबनान जो है ये पश्चिमी एशिया का कंट्री है। तो यहाँ पर जो है चिकित्सा के लिए भांग को जायज ठहराया गया, वैधता उसको दी गई है। नेक्स्ट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया जाएगा? तो सन रेडियो इंटरफेरीमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा ये तूफानों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 किसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया? कि थीम क्या थी? तो जेंडर जस्ट वर्ड। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ था उसका थीम है जेंडर जस्ट वर्ड। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं कि जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 का जो शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वोमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वलिटी। इस नाम से जो है ये चल रहा है। ठीक है, UNFPA द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट बिंदु है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे 5 जुलाई 2020 को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो जीन कैस्टेक्स जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट बिंदु है। जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो रेसलर से एक्टर बने ड्वेन जॉनसन द रॉक, नाम है उनका ड्वेन जॉनसन द रॉक। चलिए नेक्स्ट बिंदु है। 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किन देशों को 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया? तो मालदीव और श्रीलंका, याद रखिएगा। 8 जुलाई 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे से मुक्त फ्री घोषित किया है। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बड़ा महत्व बिंदु होगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जरूर इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि हाल के दिनों में चर्चा में रहे मिल्क टी अलायंस ताइवान एवं हांगकांग की संप्रभुता का समर्थन करने वाले थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द, ठीक है। तो मिल्क टी अलायंस का मतलब क्या है? तो ताइवान और हांगकांग की जो फ्री या उसकी जो चाइना उस पर निरंकुशता दिखा रहा है उसे फ्री होने के लिए, अलग होने के लिए ये शब्द आया है। ये वर्ड याद रखना का, मिल्क टी अलायंस ताइवान हांगकांग। ये थाईलैंड के सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, शब्द यहीं से शुरू हुआ है। नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी, तो ये कुआलालंपुर था। अब अगला जो होगा कौन होगा? अगला आपको बताया ही है इससे पहले ही बिंदु पर। तो जार्जिया की राजधानी तिबिलिसी होगी। इसका
व्याख्या कर लेते हैं। 17 जून 2020 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम भोजन, आहार, रेशा, खपत और भूमि के मध्य कड़ी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, मरुस्थल से संबंधित है, यानी मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए भोजन, आहार, रेशा, खपत और भूमि के मध्य कड़ी थीम के जो है मरुस्थल बचाने की योजना चलाई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, जून 2020 के पहले सप्ताह में कहां पर वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन हुआ? तो ये होगा ब्रिटेन में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट है, ईरान सरकार ने हाल में अपनी मुद्रा रियाल्स का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। तो टोमान याद रखिएगा, टोमन याद रखिएगा। रियाल्स मुद्रा जो है, रियल्स की जगह वहां की मुद्रा TOMAN के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है, भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित और निर्मित इंडिया नामक वारगेम सेंटर हाल ही में भारत ने किस देश को प्रदान किया? तो युगांडा की पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज को किया। इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा। तो अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करें, घर पे रहें। नमस्कार, धन्यवाद।